नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशिफल। कुंभ राशि के लिए 17 अप्रैल 2024 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, इन 5 बातों का ध्यान रखें, जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। जी हां दोस्तों, अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा धोखे से बच जाएंगे। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी मामले में आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। और अगर आप धोखे से बच गए तो आपको जीवन में काफी बड़ी सफलता भी देखने को मिलेगी, बेहतर परिणामों की प्राप्ति भी आप जरूर कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी 5 बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे आप धोखे से बच जाएंगे, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों आप सभी दर्शकों को श्री रामनवमी की आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और इसी के साथ नवरात्रि की भी आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दोस्तों आज नवरात्रि का 9वां दिन है। और दोस्तों माता दुर्गा के सभी नव स्वरूपों में मां महागौरी का ध्यान करने का दिन है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सब सच्चे दिल से हमारे साथ इस मंत्र का उच्चारण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के साथ माता के चरणों में नमन करते हुए भगवान श्री राम जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्योहार रामनवमी की भी आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आप अपने जीवन में जो है रामनवमी में भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करें, तो दोस्तों बता दें कि आज के दिन आप लोगों को अपने घर में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इस भजन का श्रवण पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। घर में बनी मिठाई या फिर खीर या फिर कोई मीठी चीज आप अपने घर में अपने हाथों से बनाएं और भगवान श्री रामचंद्र जी को अर्पित करें, और उसके बाद अपने परिवार में मिठाई बांटकर आपको उत्सव राम जन्मोत्सव का उत्सव मनाना चाहिए। इससे भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा आपके घर पर विशेष रूप से बनेगी और आप अपने जीवन में अवश्य बेहतर परिणाम को प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों ये काम आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ही करें, किसी के कहने या दबाव से नहीं। तो इसको अपनी सुरक्षा के अनुसार अवश्य मानिए। यदि आप भगवान श्री रामचंद्र जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। इसी के साथ आइए आज के दिन की चर्चा करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों आज की तारीख है 17 अप्रैल 2024, दिन है बुधवार, तिथि रहेगी 9वीं तिथि, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष रहेगी। बात करें चंद्र राशि की, तो दोस्तों चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे। योग रहेगा शूल योग 11:50 PM तक, उसके बाद गंड योग आएगा। नक्षत्र रहेगा आश्लेषा। इसके साथ ही आज के दिन का सबसे शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त जिसको हम कहते हैं नहीं रहने वाला है। हाँ, राहु काल रहेगा जो कि 12:20 PM से लेकर 1:57 PM तक रहेगा। तो इस राहु काल की समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, राहु काल की समयावधि का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा जाएगा। तो सबसे पहले आनंद और प्रसन्नता का दिन रहने वाला है। दोस्तों हम आपको बता दें कि जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते थे तो आज कन्या भोजन के साथ साथ पारण करने का दिन रहने वाला है। आज आप स्वयं भी नवरात्रि का व्रत खोल सकते हैं। माता रानी की विधि पूर्व पूजा करके प्रसाद बनाकर सबसे पहले माता रानी को अर्पित करें, और उसके बाद जो है कन्या भोग कराकर आप भी पारण कर सकते हैं।
और इसी के साथ खुशियों भरे पल और दिन आपके व्यतीत होने वाले हैं। बता दें कि आज के दिन तनाव से बचने के लिए कीमती वक्त बच्चों के साथ गुजारना चाहिए, बहुत बढ़िया होगा। आप बच्चों की उपचार करने की शक्ति को महसूस करेंगे। बच्चे कितने अच्छे डॉक्टर हैं जो कि आपको खुशी दे सकते हैं। खुशी कोई भी डॉक्टर नहीं दे सकता, बच्चे ही दे सकते हैं। इसका अनुभव आपको अवश्य होगा। आध्यात्मिक तौर पर धरती पर सबसे ज्यादा ताकतवर और भावनात्मक लोग ही हैं, और हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा धार्मिक और भावनात्मक रूप से भरे हुए लोग भारत में ही देखने को मिलते हैं। इसके साथ आप खुद को ऊर्जा में लेवरेज पाएंगे। धन की आवश्यकता आज के दिन आपको अचानक से पड़ सकती है। धन की कमी आपके मन में खलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन आगमन होता है तो जितना संभव हो सके सोच समझकर कोशिश खर्च करें और बचत करने का प्रयास जरूर करें। दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त आपने हितों का ध्यान आप जरूर रखें। जी हां, दोस्तों के साथ मौज मस्ती सेलिब्रेशन कुछ भी करते समय आप अपने हित का आपका ध्यान जरूर रखें। यही आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि वे आपकी जरूरत को गंभीरता से ना लें और आप दोस्तों के साथ रहकर अपनी महत्वपूर्ण चीजों से हाथ धो बैठें। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज्यादा चिंता ना करें, हर एक चीज समय के साथ बदलती है और इसलिए रोमांटिक जिंदगी में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। धैर्य रखें। किसी भी प्रकार के निर्णय या किसी भी प्रकार के भावनात्मक तौर पर इमोशनल होने से, भावनात्मक तौर पर आपको विचलित होने से अच्छा है कि आप विवेकपूर्वक कार्य करें। नई साझेदारी आज के दिन के लिए बहुत फलदायी और शुभ साबित होगी। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप पहले अक्सर सोचा करते थे। उन कामों को कर पाने में आप समर्थ भले ही ना हो, लेकिन आप प्रयास जरूर करेंगे। सफलता भी हो सकता है कि मिल जाए। गलतफहमी के लंबे दौर के बाद आज शाम के समय अवधि में आप लोग अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यतीत कर पाएंगे और आपको प्यार का तोहफा भी नसीब होगा। कुल मिलाकर बात करें, स्वास्थ्य अच्छा है। धन संपत्ति के मामले में उतनी बढ़िया स्थितियां नहीं रहेंगी। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना होगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन भी बहुत सामान्य ही रहेगा। इसी के साथ बिजनेस व्यवसाय में तरक्की के योग देखने को मिलेंगे। भाग्यांक रहेगा 6 और यदि हम उपाय की बात करें तो कांसे के बर्तन में ताजे मूली या फिर ताजे फल रखकर किसी मंदिर में देने से पारिवारिक सुख बढ़ता है और जीवन में खुशियां आती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको यह उपाय करने चाहिए। और इसके साथ यह रहा आज के दिन का संपूर्ण हाल। अब आइए चर्चा करते हैं कि वो कौन सी 5 बातें हैं जिनका ध्यान रखकर आप अपने जीवन में धोखे से बच सकते हैं, आप अपने जीवन में बेहतर परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत गहराई से विचार कीजिएगा इन बातों का। अब आप लोग ध्यान से अवश्य सुनिएगा। बता दें, जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसने, काटने, जलाने और पीटने से होती है, उसी प्रकार मनुष्य की पहचान त्याग, शील, गुण और कर्म से होती है। स्त्री का गुरु उसका पति है, अतिथि सबका गुरु है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है और इन सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। इसी के साथ किसी चीज से तब तक भय करना चाहिए जब तक वह आपके सामने न आ जाए। सामने आ जाने पर उस भय पर बिना परवाह किए प्रहार करना उचित है। एक ही माता के पेट से और एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाली संतान उसी प्रकार से गुण और शील में समान नहीं होते जैसे कि बैर के सभी कांटे समान नहीं होते। इसी के साथ जिसका जिस विषय वस्तु की आकांक्षा नहीं है वह उस वस्तु का अधिकारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी नहीं है तो वो श्रृंगार शोभा के प्रति उसकी आसक्ति नहीं होती। वैसे ही जैसे चतुर व्यक्ति मधुर वचन नहीं बोल पाता और स्पष्ट वक्ता कभी धोखेबाज नहीं होता। मूर्ख पंडितों से, दरिद्र धनियों से, विधवा सुहागिनों से और व्यभिचारिणी स्त्री की कुल धर्म करने वाली पवित्रता स्त्रियां
स्त्रियों की शत्रुता रहती है। इसलिए इन लोगों से बचकर और सावधान आपको रहना चाहिए। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के पास जाने से धन और बीज की कमी से खेती नष्ट हो जाती है। सेनापति के न होने से सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से कुल, गुण से भला मनुष्य और क्रोध का पता आंख से लगता है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अर्थ से धर्म की रक्षा होती है। निरंतर साधना से विद्या की, मृद स्वभाव से राजा की रक्षा होती है और पतिव्रता स्त्रियों से घर की रक्षा होती है। इन गुणों को अपनाएं। वेद और पांडित्य को व्यर्थ कहने वाले, शास्त्र और उनके आचार पर व्यर्थ तर्क और विवाद करने वाले और शांत पुरुष को अन्यथा कहने वाले इंसान व्यर्थ ही क्लेश उठाते हैं और व्यर्थ ही होते हैं। इसलिए ऐसे इंसानों से भी दूर रहें। दान दरिद्रता का नाश करता है, दान करना चाहिए। सुशीलता दुर्गति का नाश करती है। बुद्धि अज्ञान भक्ति और भय का नाश करती है। इसी के साथ काम वासना के समान दूसरा रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान आग नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। यह निश्चित है कि मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरता है, और अकेला ही नरक में भी जाता है और मोक्ष को भी पाता है। इसलिए जो भी करें अच्छा करें और अकेले रहकर भी बेहतर करने की पूरी कोशिश करें। ब्रह्मजानियों के लिए स्वर्ग तिनके के समान है, सूरवीर के लिए जीवन तिनके के समान है, इंद्रजीत के लिए स्त्री तिनके के समान है और जिसे किसी भी वस्तु की कामना नहीं है उसकी दृष्टि में यह पूरा संसार तिनके के समान है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और उसका सत्कर्म है। इसी के साथ समुद्र में वर्षा का होना व्यर्थ है, तृप्त व्यक्ति को भोजन कराना व्यर्थ है, धनिक यानी धनी मानी आदमी को दान देना व्यर्थ है और दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। बादल के जल के समान दूसरा जल नहीं, आत्मबल के समान दूसरा बल नहीं, अपनी आंखों के समान दूसरा प्रकाश नहीं और अन्य के समान दूसरा कोई प्रिय पदार्थ नहीं। इसी के साथ धनहीन धन चाहते हैं, पशु बाड़ी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा रखते हैं और देवगण मोक्ष चाहते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित हैं। सत्य को अपनाएं। लक्ष्मी नित्य नहीं है, प्राण जीवन और संपत्ति स्थिर नहीं है। इस अस्थिर संसार में सिर्फ धर्म ही निश्चल है अर्थात स्थिर है। धर्म के मार्ग को ही अपनाएं और बेहतर परिणाम को प्राप्त करें। पुरुषों में नाई धूर्त होता है, पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, पशुओं में गिदड़ और स्त्रियों में मालिन धूर्त होती है। इसी के साथ मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला आचार्य, अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता के रूप में गिने जाते हैं। मनुष्य को जन्म से ही बेहतर और अच्छे परिणाम, अच्छे संस्कार और अच्छे आचरण को अपनाने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा अपने जीवन में बेहतर परिणाम की आकांक्षा जरूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, आप अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे और एक अच्छे और सज्जन व्यक्ति की तरह अपने जीवन में बेहतर परिणाम को जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है और आप भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाकर सज्जन और श्रेष्ठ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।